आज हमारे सामने एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट पर आधारित एक समीक्षा है। हम आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ग्रिट यानी लगन और वो दृढ़ता। सही कहा। ये समीक्षा हमें यही समझने में मदद करेगी किताब का जो मेन आइडिया है वो ये कि असली कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बिल्कुल नहीं। बल्कि जुनून और लगातार कोशिश, जिसे किताब ग्रिट कहती है, उसमें छिपी है। तो सवाल ये है कि क्या सच में सफलता बस जिद और मेहनत से मिल जाती है? हाँ, और ये समीक्षा इसी सवाल को देखती है। इसके हिसाब से ग्रिट में दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी? पहले है जुनून, मतलब किसी एक लक्ष्य के लिए आपका लंबा गहरा इंटरेस्ट। और दूसरी है दृढ़ता। दृढ़ता यानी टिके रहना। हाँ, मतलब मुश्किलें आए, आप फेल हों, पर आप हार ना माने, लगे रहें। ये सोच उस आम धारणा से बिल्कुल अलग है कि सफल होने के लिए पैदाइशी टैलेंट चाहिए होता है। एग्जैक्टली। हम अक्सर ऐसे ही मान लेते हैं। इस समीक्षा में एक और बहुत दिलचस्प लगी मुझे कि हम टैलेंट को जरूरत से ज्यादा ही भाव देते हैं। हाँ, ये बात है। किताब में एक लाइन है और समीक्षा उसे हाईलाइट करती है, हमारी क्षमता एक बात है, हम उसके साथ क्या करते हैं ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये सोचने वाली बात है ना? बहुत गहरी बात है ये। समीक्षा बताती है कि कैसे कम टैलेंटेड लोग, अगर उनमें ग्रिट है, वो ज्यादा मेहनती हैं, तो वो अक्सर ज्यादा टैलेंटेड लेकिन कम मेहनती लोगों से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। और इसका मतलब ये भी है कि ग्रिट वाले लोग फेलियर को अलग तरह से देखते हैं। कैसे? मतलब वो उसे पर्सनल नहीं लेते। हाँ, वो इसे ऐसा नहीं मानते कि मुझ में ही कमी है। वो इसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, सीखते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा। और यहीं पर समीक्षा एक और जरूरी पॉइंट बताती है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब लगातार लगे रहना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कभी-कभी बहुत जोश दिखा दियो। एकदम सही। रोज थोड़ा थोड़ा मगर लगातार, वो ज्यादा असरदार है। जैसे मैराथन दौड़ना, स्प्रिंट नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसे समीक्षा में भी है, कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है या नहीं होती। हाँ, ये अच्छी खबर है। इसे आप मतलब कोई भी इसे डेवलप कर सकता है, सीख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इसके 4 कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक पहलू बताती है। 4 पहलू, ओके, क्या है वो? पहला, अपनी रुचि खोजना, इंटरेस्ट, किस चीज में मजा आता है। ठीक है, इंटरेस्ट। दूसरा, उस पर सोच समझकर अभ्यास करना, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, ये सिर्फ घंटों प्रैक्टिस करना है या कुछ और? नहीं, समीक्षा साफ करती है कि ये सिर्फ रटना या बहुत घंटे लगाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना, अच्छा, उन पर फोकस करना और उन्हें सुधारने के लिए लगातार कोशिश करना, भले ही वो थोड़ा बोरिंग लगे। समझ गया। और तीसरा है अपने काम को किसी बड़े मकसद, किसी पर्पस से जोड़ना। पर्पस, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं। हाँ, शायद कुछ ऐसा जो आपसे बड़ा हो। और चौथा है उम्मीद, होप। उम्मीद, किस तरह की उम्मीद? ये उम्मीद कि आपकी कोशिशों से फर्क पड़ेगा, हालात सुधर सकते हैं। एक तरह की पॉजिटिव सोच। इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप, ठीक है। लेकिन हाँ, समीक्षा ये भी मानती है और कुछ आलोचकों का जिक्र भी करती है कि किताब में शायद कुछ बातें रिपीट होती लगती हैं। अच्छा। और ये कि ग्रिट डेवलप करना कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये आसान नहीं है, झटपट नहीं होता। मतलब टाइम लगता है इसमें। हाँ, ये एक धीमी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पर इन बातों के बावजूद समीक्षा का मानना है कि किताब का जो मूल संदेश है वो बहुत पावरफुल है। क्या है वो संदेश? उत्साह आम है, धीरज दुर्लभ है। मतलब जोश तो बहुत लोगों में होता है, पर टिके रहना वो असली चीज है। हाँ। सच्ची लगन वही है जो लंबे टाइम तक चले। तो इस पूरी बातचीत का इस समीक्षा के नजरिए से देखें तो निचोड़ यही है कि बड़ी कामयाबी के पीछे अक्सर बड़ी प्रतिभा से ज्यादा बड़ी लगन और हिम्मत होती है। सही कहा। समीक्षा भी यही कहती है कि दुनिया के जो महान लोग हुए हैं, कलाकार, वैज्ञानिक, लीडर, उनमें एक बात कॉमन थी कि उन्होंने हार नहीं मानी, वो टिके रहे। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी बड़ी चुनौतियों में इस जुनून और इस दृढ़ता को, इस ग्रिट को कैसे जगाएं, और उससे भी जरूरी इसे बनाए कैसे रखें। हाँ, ये एक अहम सवाल है। शायद इस पर हम सबको सोचना चाहिए।